Hello, my magical family, my happy family, my billionaire family. Welcome to my YouTube channel. This is Simran Gangwani, your happiness coach and trainer. Yes, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत पावरफुल टेक्निक ऑफ मैनिफेस्टेशन जो मेरे लिए इतना फास्ट काम करता है। तो आप भी सीखेंगे, आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो वो हो जाएगा। बट आपको समझना है कि आप सही तरीके से उसको करेंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। मुझे तो रिजल्ट मिल रहा है। तो आज हम बात करेंगे सेइंग थैंक यू कैन ब्रिंग मिरेकल्स इन योर लाइफ। से थैंक यू एंड अट्रैक्ट मिरेकल्स, आज का टॉपिक ये है। तो थैंक यू बोलने से मिरेकल्स कैसे आएंगे, आप पूछ रहे होंगे। हाँ, थैंक यू जब आप बोलोगे ना, आप है ना यूनिवर्स के प्यारे 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 बच्चे बन जाओगे। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जब से मैंने थैंक यू बोलना शुरू कर दिया है ना अपने लाइफ में, मैं एवरी डे मिरेकल्स अट्रैक्ट करती हूँ, एवरी मोमेंट। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको आज का ही बताती हूँ। ऐसे तो डेली हो रहा है। मुझे ना आज 3 o'clock की क्लास थी और वो है ना किसी और टीचर की थी क्योंकि वो छुट्टी पे गए हुए थे। तो 3 दिन की क्लास मुझे अलॉट की गई थी। तो मंडे को हो गई, ट्यूसडे को हो गई, आज लास्ट थी। तो मैं जस्ट 2 मिनट पहले ना 3 के 2 मिनट पहले मुझे लॉगिन करना था। मैं लॉगिन कर रही थी 2:58 को। पता है क्या हुआ, ऐसे मन में ख्याल आया कि ओ मुझे ना कल मैंने कस्टर्ड एप्पल की आइसक्रीम मंगाई थी। तो अब मेरा मन कर रहा था कि मैं कस्टर्ड एप्पल की आइसक्रीम खाऊं। तो मैंने अपने बेटे को बोला सुनो मेरे को ना आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। तो बोला मम्मी आपका क्लास है ना अभी। तो बोला हाँ ठीक है, हम क्लास के बाद मैं खा लेती हूँ, आप खा लो। आपको पता है क्या हुआ, देखो फीलिंग वो कितनी जल्दी मैनिफेस्ट हो गया। तो देखिए कैसे, बहुत बड़ी छोटी मैनिफेस्टेशन, लेकिन मुझे इससे खुशी हो गई। एग्जैक्टली 3 o'clock को लॉगिन किया। मैं वेट कर रही थी, बच्चे ज्वाइन हो रहे थे। 3:02 को किसी और टीचर ने लॉगिन किया। उन्होंने बोला कि मैम मैं आ गई हूँ और आई एम बैक फ्रॉम माई हॉलीडे, तो आई टेक माई क्लास। आई सेड थैंक यू सो मच। तो मैं मीटिंग से बाहर आ गई एंड आई वाज सो हैप्पी कि वाओ आई कैन नाउ हैव माय आइसक्रीम। आई स्टार्टेड डांसिंग। आई वाज वेरी हैप्पी। आई वाज वेरी थैंकफुल टू गॉड। आई वाज वेरी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स कि हाँ आपने मेरी बात मान ली। इससे क्या होता है पता है, फेथ डेवलप होता है। जब छोटी छोटी बातें हमारी इमीडिएटली होने लगती है ना फीलिंग से, तो फेथ डेवलप होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि ग्रैटिट्यूड ने मेरे लाइफ में मिरेकल्स कैसे लाए। मेरे लाइफ में आई हैव बिकम अ मिरेकल मैग्नेट एक्चुअली। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से, डेली प्रैक्टिस करने से नंबर 1 बेनिफिट हुआ है कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ। मेरे अंदर हमेशा एबंडेंस की फीलिंग रहती है कि कुछ भी कोई बोले ना कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, हाँ हमारे पास है, हम तो ये आराम से खरीद सकते हैं। कोई भी डाउट नहीं आता है। बहुत एबंडेंस है मेरे लाइफ में, बहुत कंटेंटमेंट रहता है। तीसरा फायदा ये हुआ है कि मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ बिकॉज आई प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। तो इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना, इसके लिए ये फीलिंग्स हमारे अंदर आना बहुत ज़रूरी है। 4th फीलिंग, मैं है ना हमेशा अलाइनमेंट में रहती हूँ। अभी अलाइनमेंट का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चेक कर लेना। अलाइनमेंट में रहना मतलब आप है ना हमेशा अच्छी इमोशंस की फीलिंग में रहते हो, हमेशा 24 आवर्स। तो एक वाइब्रेशंस करके एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने, उसमें भी देख लेना। हमेशा मैं हाई वाइब्रेशंस में रहती हूँ। आप चाहिए तो गूगल सर्च कर लेना हाई वाइब्रेशंस क्या है और लो वाइब्रेशंस क्या है। तो ग्रैटिट्यूड है ना मुझे हमेशा हाई वाइब्रेशंस में रखता है। मतलब मैं हमेशा अच्छी फीलिंग्स ही रखती हूँ। पैशन रहता है मेरे अंदर, एंथुसियाज्म रहता है अच्छा काम करने के लिए, एक कंटेंटमेंट रहता है, हैप्पीनेस रहता है। ये सब क्या है, ये सब हमें अच्छे वाइब्रेशंस, हमारी वाइब्रेशंस को हाई रखता है, ये सारी फीलिंग्स। यस, और एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ ग्रैटिट्यूड से कि मुझे लो वाइब्रेशंस में जाने से रोकता है ग्रैटिट्यूड। मैं लो वाइब्रेशंस में पहुंच ही नहीं पाती हूँ। लो वाइब्रेशंस में कौन सी फीलिंग होती है, एंगर, जेलसी, और बताइए, हाँ टेंशन, वरी, ये सारी फीलिंग्स है ना लो वाइब्रेशंस की है, जिसको मैंने नाम रखा है डिंग डोंग वाली फीलिंग। तो ये डिंग डोंग वाली फीलिंग में मुझे ग्रैटिट्यूड जाने ही नहीं देता है। सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है। और द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मैनिफेस्टेशन की जो स्पीड है ना, वो है ना
एरोप्लेन की स्पीड में चलती है, इट्स गोइंग इन द स्पीड ऑफ अ प्लेन। तो जब हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, अलग अलग स्पीड में मैनिफेस्ट करते हैं। आप समझिए ना, जब आप मैनिफेस्ट कर रहे तो क्या आप उसको अपने वॉकिंग की स्पीड में करना चाहेंगे? वो तो सबसे स्लो हो गया। अच्छा, सेकेंड स्पीड आता है कि चलो हम एक 2 व्हीलर ले लेते हैं या फिर एक 4 व्हीलर में ट्रैवल करते हैं, वो स्पीड हमें चाहिए मैनिफेस्टेशन की, तो वो भी पॉसिबल है। उसके बाद नेक्स्ट स्पीड आता है, ठीक है अब हम ना ट्रेन की स्पीड में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल है। सबसे अच्छी स्पीड तो हम सबको फास्ट मैनिफेस्ट करना है, हम चाहते हैं कि हमारी मैनिफेस्टेशन जल्दी से जल्दी हो जाए, वो है एरोप्लेन की स्पीड में। तो मुझे बड़ा मजा आता है कि द मैनिफेस्टेशन टेक्स प्लेस। द नेक्स्ट बेनिफिट आई गॉट फ्रॉम डूइंग ग्रैटिट्यूड बाय सेइंग थैंक यू टू द यूनिवर्स एवरी डे। मैंने ये 3 C's को स्टॉप कर लिया अपने लाइफ में। आफ्टर आई स्टार्टेड ग्रैटिट्यूड, ये 3 C's ध्यान रखिए, 3 C's स्टॉप हो गई है। नंबर 1 C, आई स्टॉप कंप्लेनिंग, कंप्लीटली आई स्टॉप। पहले मैं एकदम ऑपोजिट थी, अभी मैंने स्टॉप कर लिया है, बड़ा मजा आता है। सेकेंड, आई हैव स्टॉप क्राइंग कि ओके ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं, मैं हमेशा हैप्पी रहती हूँ कि ओके इसमें से कोई चीज़ अगर हमारे फेवर में नहीं हो रही है, उसको ना कॉन्ट्रास्ट कहा जाता है। तो कॉन्ट्रास्ट भी अच्छे के लिए आता है, एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई लव माई कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि मुझे कॉन्ट्रास्ट है ना एक एग्जाम की तरह लगता है कि हाँ अब कॉन्ट्रास्ट आया ना, मुझे उसमें पास होना है, तब यूनिवर्स मुझे अगले कदम पर पहुंचाएंगे। तो येस, एंड आई गेट द डिग्री एंड आई पास इन ऑल माई कॉन्ट्रास्ट। द थर्ड C इज I have stopped comparing myself. मैं किसी के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं करती हूँ। I just love myself. And let me tell you, I have so much time to love myself. I have so much time to love people who love me. इतना टाइम है कि जो उनके लिए मुझे इस चीज के लिए टाइम ही नहीं बचा है कि मैं किसी को हेट करूं, या फिर जो मुझे हेट करते हैं मैं उनको रिप्लाई बैक करूं। ऐसा तो कोई है नहीं, बट मैं एक एग्जांपल, मैंने कहावत पढ़ी थी कि आई एम सो बिजी लविंग पीपल हु आर लविंग मी एंड आई डोंट हैव टाइम टू हेट, सो आई डोंट हैव टाइम टू हेट पीपल। ये मैंने कहीं पढ़ा था, तो वो सच है। इतना बिजी रहती हूँ एंड आई एम सराउंडेड बाय पीपल हु एक्नॉलेज मी के यस you have done well, they appreciate, so it is so good, like you are surrounded by positive people। हमेशा पॉजिटिविटी ही रहती है, सुबह से लेके रात तक, सोने तक, शुरुआत से लेके एंड तक, तो दिन बड़ा अच्छा जाता है। और मैनिफेस्टेशन में क्या चाहिए, यही सारी तो चीजें चाहिए जो मैंने आपको अभी बताया। तो मैं चाहती हूँ आप भी सब मैनिफेस्ट कीजिए, और ग्रैटिट्यूड से ही आप कर सकते हैं। मैंने ग्रैटिट्यूड के 30 अलग अलग तरीके निकाल के रखे हैं, और मैं हर टाइम अलग अलग तरीके से कोशिश करती हूँ कि पहले तो मेरा ग्रैटिट्यूड वॉक फिक्स रहता है, मैं डेली शाम को 5 और 6 के बीच में ग्रैटिट्यूड वॉक के लिए जाती हूँ। मेरा मीटिंग टाइम रहता है यूनिवर्स के साथ। मैं कहती हूँ यूनिवर्स मैं आज आ रही हूँ, अगर कभी लेट हो गया तो मैं कहती हूँ जरा रुकना, जाना नहीं, मैं आपसे जरूर मिलूंगी। तो मेरी उनसे कम्युनिकेशन होता है, मेरा उनके साथ डायलॉग रहता है, मैं उनके साथ उनको थैंक यू बोलती हूँ उस हर चीज़ के लिए जो मेरे पास है और जो मुझे चाहिए। तो यूनिवर्स मेरी बात मानते हैं, हम सबकी बात मानेंगे। आप करके तो देखिए एक बार। दूसरा, when I get up in the morning, the very first thing I do is I write down 10 blessings for the day. I say thank you for 10 blessings. So see the miracles once you start doing gratitude. एक्सप्रेस करना जरूरी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप बोलेंगे हाँ मैं ग्रैटिट्यूड करता हूँ या करती हूँ, लेकिन आप अगर एक्सप्रेस नहीं करोगे ना, यूनिवर्स को बताना है कि क्यों आप ग्रेटफुल हो, उससे आपको क्या मिल रहा है। ओके, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई दिस डे बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल डे एंड आई एम अलाइव। सो यूनिवर्स नोज ओके शी इज हैप्पी, सो ही विल गिव यू मोर रीजन्स टू बी हैप्पी। आपको और से 10 टाइम्स आपको वो ब्लेसिंग्स आ जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से। सो दिस इज हाउ ग्रैटिट्यूड हैज हेल्प मी टू स्पीड अप माई मैनिफेस्टेशन एंड यू ऑल कैन डू इट। Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much for watching my video, and I thank universe for always helping me in all my manifestations, and I know I'm going ahead in life and I'm very very happy for every day. I would like to bless you all as well. ग्रैटिट्यूड कीजिए, सिर्फ थैंक यू तो बोलना है। कितना इजी है, हम बच्चों को सिखाते हैं थैंक यू बोलना, क्या हम नहीं बोल सकते हैं? बस करके देखिए, जब आप सीख जाओगे ना। हाँ, इतना इंपॉर्टेंट याद रखना कि फीलिंग होनी चाहिए आपकी ग्रैटिट्यूड में, और हर रोज करना है, एक दिन भी मिस नहीं करना है। अब इतने दिन हो गए हैं मुझे, लास्ट 1 ईयर से मेरे पास 13 मंथ्स हो गए, मोर देन 13 मंथ्स।
I am not missing gratitude. कुछ ना कुछ every day I sit in some or the other way and I practice gratitude. Okay, so see that you do gratitude, you practice gratitude, and you have the 10x speed for your manifestation. Airplane की speed में आपकी manifestation हो जाएगी. Thank you so much for watching my video. God bless you all.